So Pakistan have finally managed to break the World Cup hoodoo versus India. 13 attempts में पहली दफा पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त दी और क्या लाजवाब तरीके से शिकस्त दी। सिर्फ हराया नहीं है, 10 विकेटों से हराया है और ये बहुत बड़ी बात है गिवन इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, इतनी चैंपियन टीम थी, सुपरस्टार से भरी हुई थी टीम और इट वाज एब्सोल्यूट डोमिनेंस। बॉल 1 से बॉल 227 तक पाकिस्तान हमेशा ऊपर रहा, इंडिया को सांस तक नहीं लेने दी और दिल से मेरे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ज्यादा मुबारक। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत एक अहम दिन है, हिस्टोरिक मोमेंट है, स्पेशली गिवन एवरीथिंग दैट हैज ट्रांसपायर्ड विद पाकिस्तान क्रिकेट इन द पास्ट फ्यू वीक्स और सो। और इंडिया को भी जो सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरी तरफ से कमिजरेशंस। देखिए, अभी भी आपकी बहुत अच्छी टीम है, यू आर वेरी मच इन फॉर अ शाउट फॉर द सेमीफाइनल्स और गुड लक टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और बात करूंगा मैं इस मैच की बहुत डिटेल में इस वॉल्यूम ऑफ क्रिकाजी के अंदर, एंड आई डोंट मीन टू बी कॉकी, but first, मौका 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 मौका। Have a look at that, smiles up, oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. Well, we get 24. अच्छा भाई, ये इंडियन व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हो उसका बुरा मत मना लेना यार, आपने 6 साल से ऐड चलाया हुआ है। 2003 से मैं ये वर्ल्ड कप के मैच देख रहा हूँ, 9 मैं अपनी आंखों के सामने हारा हूँ, तो थोड़ा सा तो रिलीज भी मेरा भी बनता है ना। और इतना अच्छा गाना है मौका मौका का, इतना एंजॉय किया हमने, तो क्यों ना हम भी एक दफा गा लें। तो मैंने गा दिया। और आज की जो वीडियो है व्यूअर्स, उसके अंदर मैं कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टाइल कवर नहीं करूंगा गेम को, आज करूंगा मैं बात अपने दिल से आपके साथ। अच्छा, बिफोर आई इवन गेट इनटू द गेम, आई वांट टू टॉक अबाउट दोस सीन्स एट द एंड जो विराट कोहली और MS धोनी ने अपनी क्लास दिखाई है। आकर बाबर और रिजवान को मुबारकबाद दी, कोहली ने गले लगाया, MS धोनी ने आकर पाकिस्तान के प्लेयर्स से बात की, अपनी विजडम शेयर की। दीज आर द सीन्स जो हम देखना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत वाले स्पोर्ट्स से जो हैं ये ब्रिजेस जो हैं वो बिल्ड हों, और जो आपकी जो सारा प्रोपेगेंडा है, सेंसेशनलिज्म, जिंगोइज्म, ये खत्म हो, क्योंकि वी आर वन पीपल, कल्चरली हम काफी सिमिलर हैं और प्यार मोहब्बत बढ़ानी चाहिए। और इस वक्त कोई भी आपको हेट इंसाइट नहीं करनी चाहिए। तो मेरी पाकिस्तानी फैन से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट बी टू ओवरली कॉकी विद योर इंडियन फ्रेंड्स। और आप ऑफ कोर्स बैंटर अपनी जगह होता है, बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बैंटर एंड डिसरिस्पेक्ट। और क्योंकि हमें भी ये चीज बहुत बुरी लगती है, जैसा हरभजन सिंह ने कहा था कि ये तो वॉक ओवर होगा, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कमेंट्स और इस वक्त को एंजॉय करें और इंडिया को भी कमिजरेशंस दें और उनको भी बेस्ट ऑफ लक विश करें। आ जाते हैं मैच पे, एंड पाकिस्तान वन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड, एंड दैट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन। और बाबर आजम का फैसला भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो सेकंड इनिंग्स थी उसके अंदर हाफ वे थ्रू आपको ड्यू नजर आने लग गई। पाकिस्तान ने इसका फायदा भी उठाया और चेजिंग टीम एट एन एडवांटेज थी ही। Nothing to take away from Pakistan's victory, by the way. इसका ये मतलब नहीं कि हम ड्यू की वजह से जीते हैं। ऑल एंड ऑल आउट क्लास किया आपने इंडिया को हर डिपार्टमेंट पे। इट वाज एन एब्सोल्युटली क्लिनिकल परफॉर्मेंस और मजा आ गया। मतलब इतनी कंप्लीट परफॉर्मेंस मैंने सोचा नहीं था पाकिस्तान इतनी कंप्लीट परफॉर्मेंस दे सकता है, मगर उन्होंने कर दिखाया। और ये इस तरह की जब पाकिस्तान क्रिकेट फॉर्म में होता है ना, स्पेशली इन द फील्ड जब आपको नजर आ जाए, तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टीम्स टू बीट इन द वर्ल्ड। और अब बात करते हैं उस शाहीन शाह आफरीदी के ओपनिंग स्पेल की। दोज 2 विकेट्स जो उसने ली हैं, रोहित शर्मा की और KL राहुल की, वहीं पे पाकिस्तान जो था गेम उनके कब्जे में आ गई थी। और क्या ही कोई डिलीवरीज थी वो। आई एम सो हैप्पी टू सी शाहीन प्रोग्रेस द वे ही इज। वर्ल्ड क्लास बॉलर बनता जा रहा है। मैं तो कहूंगा टॉप 5 में अक्रॉस फॉर्मेट्स वो है अब दुनिया के अंदर। और दोज डिलीवरीज वर अनप्लेएबल। रोहित भी फुल आई डिलीवरी, इन स्विंगिंग, टो क्रशिंग यॉर्कर, साफ LBW, और KL राहुल वाली डिलीवरी भी नो बैट्समैन इन द वर्ल्ड कुड प्लेड दैट। और इस तरह का स्टार्ट जब आपको मिल जाए, और क्या ही खूबसूरत तरीके से वो उनसे आउट किए, जब वहीं पे हम एज अ फैन बेस बहुत पंप हो गए थे। एंड जो साइंस थे वो नजर आने लग गए थे कि पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री को रीराइट करने वाला है, और आगे जाकर उन्होंने कर भी दी हिस्ट्री रीराइट। मैन ऑफ द मैच भी रहे शाहीन शाह आफरीदी। ऑफ कोर्स उन्होंने टॉप 3 इंडिया के आउट किए। KL राहुल और रोहित शर्मा को उन्होंने आते सारी निकाल दिया, इंडिया को बैक फुट पे कर दिया, और फिर एंड में उन्हें विराट कोहली की भी विकेट ले ली। सो 3 वेरी वेरी बिग विकेट्स। शाहीन के करियर में बहुत बड़ा दिन था, और सिर्फ शाहीन नहीं था, सारे बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखें कितनी तनकीद होती रही है शादाब खान पे एंड हारिस रऊफ, और आज दे केम गुड। शादाब ने दिखाया कि वो टीम के वाइस कप्तान हैं। एक ही बाउंड्री खाई, कोई 22 रन दिए 4 ओवरों में। ऋषभ पंत की विकेट ली, बहुत क्रूशियल विकेट, क्योंकि ऋषभ पंत वाज लुकिंग गुड। बीच में वो छक्के वगैरह मारने लग गए थे, मोमेंटम वो स्विंग करने लग गए थे इंडिया की तरफ। और फिर हारिस रऊफ, पेस थी ब्लिस्टरिंग,
95 माइल्स पर आवर पे वो बॉलिंग करा रहे थे। फिर चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी देखी हमने उससे, स्लोअर डिलीवरीज पिक ही नहीं हो रही थी इंडिया से। उनने भी कोई 21 रन ही दिया अपने 4 ओवरों में, एक विकेट भी हासिल की, वो भी हार्दिक पांड्या की। एंड यू नो आई जस्ट हैव टू टिप माय हैट ऑफ टू दीज टू गाइज। राउफ और शादाब के वो जो 8 ओवर थे जिनमें कोई 43 रन पड़े हैं कोई 2 विकेटों के लिए, मेरे ख्याल से वहां पे भी आपके पास बहुत बड़ा एज आ गया था। इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। यू रियली हैव टू क्रेडिट दीज टू बॉलर्स क्योंकि इनने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कॉप की है इन द रीसेंट पास्ट। वैसे तो जो इमाद वसीम है और मोहम्मद हफीज द प्रोफेसर, दे बॉल्ड रियली रियली वेल एज वेल। बहुत ही वो इकोनॉमिकल साबित हुए और उन्हें विकेट टू विकेट बॉलिंग कराई। दे डिडंट गिव अ लॉट ऑफ रूम फॉर द बैट्समैन टू वर्क विद। और प्रोफेसर तो बल्कि उनके अंदर इतना कंट्रोल नजर आया मुझे आज के, इफ आई वाज बाबर आजम मैं उनको 3 ओवर दे देता, तीसरा दे देता और हसन से कम करा लेता। मगर ये तो एक बहुत ही माइक्रो क्रिटिसिज्म हुई बाबर आजम की कप्तानी की और मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे जायज है भी नहीं कि मैच आप जीत गए। एंड एज कैप्टन टुडे बाबर वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस तरह उन्होंने अपने मेन को रैली किया, यू नो, जो इंटेंसिटी नजर आई पाकिस्तान की फील्ड के अंदर और जो बॉडी लैंग्वेज के साथ खेले, जो हंगर नजर आई टू विन, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी फ्रॉम दिस टीम। और उनने जो पोस्ट मैच ग्रुप के साथ चैट भी की, उनको इंस्पिरेशनल स्पीच दी, उन्होंने बोला कि आप आज एंजॉय करो मगर अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है और गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है। Honestly, मेरे तो रोंठे खड़े कर दिया। I got all goosebumpy and I'm really liking the way Babar is maturing as a captain. और आज वो बहुत ही अच्छे थे। I think 10 on 10 बल्कि 9.5 कह लें अगर आप वो हफीज वाली चीज को ले लें, मगर छोड़ें उसको। 10 on 10 for Babar today as captain. Overall अगर आप बाबर आजम के सारे bowling changes देखें तो he was really really good with them। और फिर जो field placements थी they were immaculate. I was really impressed और मुझे तो लगता है कि tactically भी बाबर आजम जो हैं he's becoming one of those great cricketing minds and I only have high expectations from him going into the future. हसन अली आज आपको एक weak link लगे पाकिस्तान की bowling में, he was quite expensive, went for 42, मगर then again he did take 2 wickets और crucial wickets थी वो। सूर्या कुमार यादव looked good और उन्होंने उनको जल्दी ही निकाल दिया और फिर एंड में उन्होंने जडेजा को भी एक slower one बॉल कर निकाला। तो I think he still played his part। ठीक है थोड़ा पिट गए आज, but हसन अली is still a champion bowler and as long as he keeps getting wickets I don't mind। बात करें अगर पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग की और कैचिंग की तो इट वाज नियर परफेक्ट टुडे एंड इनफैक्ट आई कांट इवन थिंक ऑफ मेनी मिस्टेक्स। पूरी गेम के अंदर 2 ऐसी चीजें जो मुझे याद आ रही हैं जो पाकिस्तान कुड हैव डन बेटर। एक तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो एंड में ओवर थ्रोज दे दी, मगर उसकी भी खैर होती है क्योंकि यू नो ही इज अ फास्ट बॉलर, ही वाज पंप्ड हाई ऑन एड्रेनलिन। जज्बात में उन्होंने ट्राई किया रन आउट करना, वो चौका हो गया तो चले वी कैन लेट दैट स्लिप। और फिर इमाद वसीम ने एक चौका वो रोक सकते थे, ही जस्ट डिडंट डाइव, तो वहां पे मुझे लगा कि वो थोड़ी और एफर्ट डाल सकते थे। बट दिस इज मी जस्ट बीइंग निटपिकी एंड देयर इज no reason to be nitpicky right now because Pakistan have managed to win और फील्ड में भी overall absolutely brilliant performance। अब बात कर लें अगर हम पाकिस्तान के ओपनर्स की, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, they did of course carry their bat, took Pakistan home, 10 विकेटों से जिताया and they ran an absolute clinic really with the bat and इतना आपको composure नजर आया और जिस maturity के साथ वो खेले, the way they constructed their innings, honestly these are 2 batsmen which are on top of the game and there is no surprise in the fact that they're leading the run charts in T20 internationals for the year। And you know people have been very critical of this pair, I don't know for what reason, but वो कहते हैं कि जी इनके strike rates up to the mark नहीं है, तेज नहीं खेलते ये, फखर या शर्जील को होना चाहिए ओपनिंग के अंदर। And I don't even know why this was a debate after that South Africa वाला T20 आए that they won in South Africa chasing around 210 and Babar and Rizwan single-handedly pretty much took Pakistan home। वो तो बाबर end में out हो गया after making a century, but then you know Pakistan won by 9 wickets not 10 wickets that day और आज इनने आपको अकेला ही सारा टारगेट चेस कर दे दिया, इंडिया को 10 विकेटों से हिरा दिया। India has never lost a T20 international by 10 wickets, so history has been made on multiple fronts today। And you know their batting plans and class aside, I think the most underrated quality of this pair is their running between the wickets। पाकिस्तान का तो historically मसला रहा है कि पाकिस्तान से सिंगल ही नहीं लिए जा रहे होते, स्ट्राइक ही नहीं रोटेट हो रही होती। और अगर आप आज बाबर और रिजवान की स्ट्राइक रोटेशन देख लेते, और नॉट जस्ट टुडे, pretty much every time they play, it was just flawless। उनने कहां सिंगल नहीं छोड़ा, हर जगह उन्होंने सिंगल लिए, बल्कि कई सिंगल्स पे तो वो डबल भी भाग गए। Even the winning run, you know, they pushed hard for that too, they got it and they won Pakistan the game with 13 balls to spare। So really I think the hallmark of their batting innings, both of them, was their strike rotation and they never let the pressure get to them। कहीं पे भी पाकिस्तान को चोक नहीं कर सकी इंडिया and that is thanks to their quick singles। Honestly dab and run, no one does it better and I would say Babar and Rizwan is definitely one of the best batting pairs in the world today।
Anyway, all in all, it was a 10 on 10 performance from Pakistan in all three departments of the game. In fact, they could not have played a better game, especially in a World Cup opener, वो भी इंडिया के खिलाफ. और इससे जो मोटिवेशन मिलेगा ना और कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को, that is unparalleled, unprecedented. क्योंकि कभी हिराया ही नहीं है आपने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर. And this is just the start. You've got 4 more games and then potentially the semi-finals and the final, you know. So this victory will go a long way with respect to Pakistan's morale going forward into the World Cup. And honestly, I do firmly believe now that Pakistan should make the semi-finals. On to India, of course, a very, very poor outing for them. World Cup opener जो है काफी जरूरी होता है to build momentum, and this is not ideal for Indian cricket. But of course, it is a star-studded team. We must not forget how good this Indian team really is. They are firm favourites in this T20 World Cup, especially one of the firm favourites, because now I'd say Pakistan is also a favourite after this performance. But India have 3 easy games coming up now. They play both the associate nations in Scotland and Namibia, or then they play Afghanistan, who you would favour India over. End में जाकर न्यूजीलैंड के साथ एक ट्रिकी गेम है जरूर, and we'll have to see how this group shapes up till then. But I think India is still very much in this, and of course, you know, this is Virat Kohli's last World Cup as captain. Ravi Shastri is also leaving the post of coach, so I do think that India will bring their A game. Maybe this defeat is exactly what they needed, you know, to flip that switch and start performing. And don't write India off at all. इस गेम में of course, you know, बैटिंग नहीं चली. पंत ने आकर थोड़ा स्कोर किया तेज, he was good, and then Kohli, of course, if he didn't score that 57, India wouldn't have even gotten to 150. So credit to both those guys. The bowlers, of course, you know, they tried but they failed, and you know, tomorrow will be a new day and this World Cup is far from over for India. हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो कॉम्बिनेशन नजर आया इंडिया का, it didn't really seem optimal. Of course, you know, Hardik Pandya, he can't bowl because of that shoulder injury. So is he good enough to play just as a batsman? I do think he is good enough, but then you have Ishan Kishan waiting in the wing, so you know, it is a good argument. But what really I can understand, it baffled me honestly, was Ravichandran Ashwin wasn't included in the lineup. He is a world-class off-spinner. He was so good in the warm-up games. और आपने उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को खिला दिया, जिनके पास big match experience है ही नहीं. He hasn't played for India a lot. So I think वहाँ पे इंडिया थोड़ी गलती कर गए. And maybe, you know, you don't need Bhuvneshwar, Shami and Bumrah, all 3 of them. Bhuvneshwar की जगह आप या तो एक और स्पिनर भी खिला सकते हो या शार्दुल ठाकुर खिला सकते हो. तो ये मेरी कुछ criticism थी with respect to India's selection and combination. One final note on India, of course, I do still believe that they are in the reckoning for a semi-final spot. But you know, Virat Kohli, the person that he has matured into, he's just become such a likable character, and he gave Pakistan due credit. He was very gracious in defeat, you know, he wasn't a sore loser at all. He carried himself so well, and I am absolutely in love with Kohli, the leader. And part of me is sad that he will be giving up the reins of captaincy in T20 internationals. So once again, to all of the Pakistani viewers watching this video, in the aftermath of this victory, don't be arrogant. Be respectful to the opposition and learn from Kohli. Be classy like him and conduct yourself with dignity, just like Kohli did in defeat. And that's exactly how you should conduct yourself in victory as well. Give props to the opposition, respect the opposition, and don't cross that fine line between banter and disrespect. Because a little bit of banter is fine, but we do not want to cross that line. Before I end this video, I want to talk a little bit about Sri Lanka versus Bangladesh as well. Of course, Sri Lanka marches on. They have won another game, 4 in a row now. और आज जो बांग्लादेश के बैट्समैन थे, उनमें से जो मोहम्मद नईम शेख, their opener, he scored his second 50 of the T20 World Cup. और शाकिब नहीं चले, but luckily enough for them, Mushfiqur Rahim came into form. He scored a 50. So that is a good sign for Bangladesh moving forward. और श्रीलंका की bowling भी आज off थी. Theekshana खेले नहीं. Hasaranga had a bad day. So did Chamira. But Lahiru Kumara was once again fantastic, so I think he is going places. और फिर heroes of the day जो थे श्रीलंका के लिए, of course they chased that target down. और वैसे तो ज्यादा बैट्समैन उनके नहीं चले, मगर जो गेम है वो ले गए बांग्लादेश से. चारित असलंका जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, he scored 80 odd, and then Bhanuka Rajapaksa, once again in this tournament, he scored a very valuable 50 and he took his team home. और मैं बार बार हर वॉल्यूम में आप लोगों को कहता आ रहा हूं, जब से मैंने श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी है, कि इनका जो बॉलिंग अटैक है, it will trouble all of those non-Asian sides in Group 1, and they are in with an outside chance to make the semi-finals, at least for me. So let me know what you think about that. That's a wrap for volume 62, folks. Of course, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं. कभी ये वाली खुशी महसूस ही नहीं हुई ना जिंदगी में, कभी वर्ल्ड कप में हराया ही नहीं इंडिया को. Only the Champions Trophy victory versus India
India ranks higher, and I'm chuffed to bits. But I hope you enjoyed this video, and if you did, इसको like करें, share करें, subscribe करें मेरे channel को, and don't forget to hit that bell icon in order to be notified about all of my latest videos. I'll catch you tomorrow after the games. That's all for now. Kazi off the mic. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out of the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket.